तुम जानती हो कि जमीन सूरज के चारों तरफ घूमती है और चांद जमीन के चारों तरफ घूमता है। शायद तुम्हें ये भी याद है कि ऐसे और भी कई गोले हैं जो जमीन की तरह सूरज का चक्कर लगाते हैं। ये सब हमारी जमीन को मिलाकर सूरज के ग्रह कहलाते हैं। चांद जमीन का उपग्रह कहलाता है इसलिए कि वो जमीन के ही आसपास रहता है। दूसरे ग्रहों के भी अपने अपने उपग्रह हैं। सूरज, उसके ग्रह और ग्रहों के उपग्रह मिलकर मानो एक सुखी परिवार बन जाता है। इस परिवार को सौर जगत कहते हैं। सौर का अर्थ है सूरज का। सूरज ही सब ग्रहों और उपग्रहों का बाबा है, इसलिए इस परिवार को सौर जगत कहते हैं। रात को तुम आसमान में हजारों सितारे देखती हो। इनमें से थोड़े से ही ग्रह हैं और बाकी सारे सितारे हैं। क्या तुम बता सकती हो कि ग्रह और तारे में क्या फ़र्क है? ग्रह हमारी ज़मीन की तरह सितारों से बहुत छोटे होते हैं, लेकिन आसमान में वे बड़े नज़र आते हैं क्योंकि ज़मीन से उनका फासला कम है। ठीक ऐसा ही समझो जैसे चाँद, जो बिल्कुल बच्चे की तरह है, हमारे नज़दीक होने की वजह से इतना बड़ा मालूम होता है। लेकिन सितारों और ग्रहों के पहचानने का असली तरीका ये है कि वे जगमगाते हैं या नहीं। सितारे जगमगाते हैं, ग्रह नहीं जगमगाते। इसका सबब ये है कि ग्रह सूर्य की रोशनी से चमकते हैं। चांद और ग्रहों में जो चमक हम देखते हैं वो धूप की है। असली सितारे बिल्कुल सूरज की तरह हैं। वे बहुत गर्म जलते हुए गोले हैं जो आप ही आप चमकते हैं। दरअसल सूरज खुद एक सितारा है। हमें ये बड़ा आग का गोला सा मालूम होता है इसलिए कि ज़मीन से उसकी दूरी और सितारों से कम है। इससे अब तुम्हें मालूम हो गया कि हमारी ज़मीन भी सूरज के परिवार में सौर जगत में है। हम समझते हैं कि ज़मीन बहुत बड़ी है और हमारे जैसी छोटी सी चीज़ को देखते हुए वो है भी बहुत बड़ी। अगर किसी तेज़ गाड़ी या जहाज़ पर बैठो तो इसके एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जाने में हफ्तों और महीनों लग जाते हैं। लेकिन हमें चाहे ये कितनी ही बड़ी दिखाई दे, असल में ये धूल के एक कण की तरह हवा में लटकी हुई है। सूरज ज़मीन से करोड़ों मील दूर है और दूसरे सितारे इससे भी ज़्यादा दूर हैं। ज्योतिषी या वो लोग जो सितारों के बारे में बहुत सी बातें जानते हैं हमें बतलाते हैं कि बहुत दिन पहले हमारी ज़मीन और सारे ग्रह सूर्य में ही मिले हुए थे। आज की तरह उस समय भी सूरज जलती हुई धातु का निहायत गर्म गोला था। किसी वजह से सूरज के छोटे छोटे टुकड़े उससे टूटकर हवा में निकल पड़े, लेकिन वे अपने पिता सूर्य से बिल्कुल अलग न हो सके। वे इस तरह सूरज के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगे जैसे उनको किसी रस्सी ने बांध कर रखा हो। ये विचित्र शक्ति जिसकी मैंने रस्सी से मिसाल दी है, एक ऐसी ताकत है जो छोटी चीज़ों को बड़ी चीज़ों की तरफ खींचती है। ये वही ताकत है जो वजनदार चीज़ों को ज़मीन पर गिरा देती है। हमारे पास ज़मीन ही सबसे भारी चीज़ है, इसी से वो हर एक चीज़ को अपनी तरफ खींच लेती है। इस तरह हमारी ज़मीन भी सूरज से निकल भागी थी। उस ज़माने में ये बहुत गर्म रही होगी, इसके चारों तरफ की हवाएं भी बहुत गर्म रही होगी, लेकिन सूरज से बहुत ही छोटी होने के कारण वो जल्द ठंडी हो गई होगी। सूरज की गर्मी भी दिन ब दिन कम होती जा रही है, लेकिन उससे बिल्कुल ठंडे हो जाने में लाखों बरस लगेंगे। ज़मीन के ठंडे होने में बहुत थोड़े दिन लगे। जब ये गर्म थी, इस पर कोई जानदार चीज़ जैसे आदमी, जानवर, पौधा, पेड़ न रह सकते थे। सब चीज़ें जल जाती। जैसे सूरज का एक टुकड़ा टूटकर ज़मीन हो गया, इसी तरह ज़मीन का एक टुकड़ा टूटकर निकल भागा और वो चाँद हो गया। बहुत से लोगों का ख्याल है कि चाँद के निकलने से जो गड्ढा हो गया वह अमेरिका और जापान के बीच का प्रशांत सागर है। मगर ज़मीन को ठंडे होने में भी बहुत दिन लग गए। धीरे धीरे ज़मीन की ऊपरी तह तो ज़्यादा ठंडी हो गई, लेकिन उसका भीतरी हिस्सा गर्म बना रहा। अब भी अगर तुम किसी कोयले की खान में घुसो तो ज्यों-ज्यों तुम नीचे उतरोगी गर्मी बढ़ती जाएगी। शायद अगर तुम बहुत दूर नीचे चली जाती हो तो तुम्हें ज़मीन अंगारे की तरह मिलेगी। उसी तरह चाँद भी ठंडा होने लगा। वो ज़मीन से भी ज़्यादा छोटा था, इसलिए उसके ठंडे होने में ज़मीन से भी कम दिन लगे। तुम्हें उसकी ठंडक कितनी प्यारी मालूम होती है। उसे ठंडा चाँद ही कहते हैं। शायद वो बर्फ़ के पहाड़ों और बर्फ़ से ढके हुए मैदानों से भरा हुआ है। जब ज़मीन ठंडी हो गई तो हवा में जितनी भाप थी वो जमकर पानी बन गई और शायद मेघ बनकर बरस पड़ी।
उस ज़माने में बहुत ही ज़्यादा पानी बरसा होगा। ये सब पानी ज़मीन के बड़े बड़े गड्ढों में भर गया और इसी तरह बड़े बड़े समुद्र और सागर बन गए। ज्यों ज्यों ज़मीन ठंडी होती गई और समुद्र भी ठंडे होते गए, त्यों त्यों दोनों जानदार चीज़ों के रहने के लायक होते गए। दूसरे खत में मैं तुम्हें जानदार चीज़ों के पैदा होने का हाल लिखूंगा।